आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा से वृंदावन और दोपहर का समय हो गया है। 7 फरवरी 2026 है आज और इस समय हम चल रहे हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पर। और वृंदावन से भगवान कृष्ण का बुलावा आया है तो ही हम वृंदावन जा पा रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ जो दर्शनीय स्थल हैं वृंदावन के वो देखेंगे, क्योंकि एक दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में पूरा वृंदावन देखना असंभव है। तो बार बार वृंदावन आना पड़ेगा और हर एपिसोड में हम आपको एक नई चीज़ वृंदावन का जो दर्शनीय स्थल है, कृष्ण की लीला भूमि है, वो हम आपको दर्शन कराएंगे। 12:15 हो चुके हैं और अभी भी हम नोएडा की सड़कों पर ही चल रहे हैं। और ये जो सुंदर वेल डेवलप्ड और वेल मेंटेन्ड सड़कें आप देख रहे हैं, सामने जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, ये सब उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में है। आप अगर अपने देश की प्रगति देखना चाहते हैं, हमारे देश में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आपको नोएडा, बॉम्बे, बेंगलुरु जैसे शहरों में जाना चाहिए और यहाँ आकर के देखना चाहिए कितनी तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो लगभग 20 मिनट से अभी भी हम नोएडा की सड़कों पर चल रहे हैं और नोएडा की सड़कों का आनंद उठा रहे हैं। 12:25 हो गए हैं और इस समय हम लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर आ चुके हैं। आप जो ये सब दृश्य देख रहे हैं, ये सब प्रसिद्ध ग्रेटर नोएडा के दृश्य हैं। सामने से देखिएगा, यहाँ की सड़कें भी कितनी सुंदर और डेवलप हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। और जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ काम करते हैं, इन सब डेवलपमेंट का आनंद ये लोग ले रहे हैं। और जो लोग पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे पूर्वी भारत है, जिसमें से एक कोलकाता है हमारा, भुवनेश्वर है हमारा, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और डेवलपमेंट करने के लिए जब तक वहाँ के लोग आगे नहीं आएंगे तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। लोग आगे नहीं आएंगे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम खुद से नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो शासन करने वाले लोग हैं वो डेवलपमेंट करने के लिए आए हमारे यहाँ पे, ना कि जो गुंडागर्दी वाला चलता है पुराने ज़माने का सिस्टम, वो करने के लिए आएँ और गुंडागर्दी का ही चलता रहे, कुछ भी डेवलपमेंट ना हो, तो फिर हम ऐसी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। आप सामने जो बोर्ड देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे। इसका मतलब अब हम यमुना एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं और आप मेरे कैमरे के माध्यम से ही यमुना एक्सप्रेसवे में चलने का आनंद फ़िलहाल लीजिए। वाइट कलर में जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो साथ में आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी दिखाई देगा। ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा सेंटर है यहाँ पर। और इस रोड के आसपास जो भी आप चीज़ें देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। और कुछ क्षेत्र अभी भी जैसा आप देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। और जब भारत हमारा 2047 तक पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, डेवलप नेशन के अंदर आएगा, तो इस क्षेत्र में जब आप आएंगे तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको यूरोप जाना है, आपको अमेरिका जाना है। आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने ही देश में ठीक हैं, अपने ही देश में खुश हैं। अभी भी हम देखिए नोएडा एक्सप्रेसवे जो है उसके ऊपर चल रहे हैं और जितनी भी दूर आप चलते चले जाएंगे आपको इसी प्रकार सुंदर सड़क और डेवलपमेंट दिखता चला जाएगा। नोएडा एक्सप्रेसवे देखने के बाद अगर आपके मन में यह विचार आ गया है कि आप भी एक्सप्रेसवे का आनंद उठाना चाहते हैं और बहुत तेज़ स्पीड से यहाँ गाड़ी चलाकर इन चिकनी चिकनी सड़कों का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपका यहाँ स्वागत है। पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यह जो एक्सप्रेसवे है, नोएडा एक्सप्रेसवे, इसके ऊपर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते। लोग सोचेंगे कौन देखेगा, हम चला लेंगे, हम कुछ देर के लिए आनंद ले लेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है। इसमें 2 तरीके ऐसे हैं जिसके ज़रिए आपका चालान कट जाएगा ओवर स्पीडिंग का। पहला तरीका तो ये है, यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और कैमरा निश्चित रूप से आपको पकड़ लेगा कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही आप टोल प्लाजा पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो आपका फास्टैग है उसके ज़रिए आपका पैसा कट जाएगा। अगर उसमें पैसा है तो चालान का पैसा भी उसी में से काट लिया जाएगा। दूसरा ये है
कि कैमरे ने शायद नहीं पकड़ा होगा, आपको बच गए होंगे, कोई टेक्निकल इशू आ गया होगा और आप ओवर स्पीडिंग करते हुए एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा तक पहुंच गए। लेकिन एक टोल प्लाजा जितने बजे आपने क्रॉस किया होगा और दूसरे टोल प्लाजा पे अगर आप 100 किलोमीटर की स्पीड से जितने बजे पहुंचने चाहिए थे उससे पहले पहुंच गए, मतलब आप ओवर स्पीडिंग करके आए हैं, तो टोल प्लाजा में जल्दी पहुंचने की वजह से भी हमारे जो इंटेलिजेंट मशीनें हैं उनको मालूम चल जाएगा आप ओवर स्पीडिंग करके आए हैं, तो भी आपके फास्टैग में से आपके चालान का पैसा कट जाएगा। अगर पैसा नहीं है तो पैसा भर के ही आप दूसरा टोल प्लाजा क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ओवर स्पीडिंग मत कीजिए। ओवर स्पीडिंग करने से एक्सीडेंट का भी खतरा होता है, आपके स्वयं का भी और आपके साथ जो यात्री चल रहे हैं उनका भी। और अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ तो आप लोगों का जो चालान का पैसा है वो आपको पे करना पड़ेगा, तो आर्थिक रूप से आपका नुकसान होगा और दूसरे यात्रियों को जो परेशानी आपकी ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रही है वो तो होगी ही। बाद बाकी इस नोएडा एक्सप्रेस वे पर आइए, इसका आनंद लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। ये जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है जेवर टोल प्लाजा, जहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू जेवर टोल प्लाजा। जेवर टोल प्लाजा पर आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ी बहुत गाड़ियां यहाँ पर इस समय हैं जो टोल क्रॉस कर रही हैं, हम लोग भी टोल क्रॉस करेंगे और टोल क्रॉस करने के बाद मैं बताऊंगा इस टोल से हमें जाने के लिए हमारी गाड़ी को कितना पैसा पे करना पड़ा है। ये जो पीछे टोल प्लाजा आपने देखा जहाँ से फास्टैग के जरिए हमारा पेमेंट हो गया था, हमें 1 सेकंड भी रुकना नहीं पड़ा। कोई भी गाड़ी यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकती। फास्टैग का इतना इस समय इंडिया में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। मैं आपको बता दूं इस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के लिए हमारी जो कार है इसको पे करना पड़ा है 140 रुपये, और 140 रुपये दे के टोल प्लाजा के पास स्थित एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शिवा ढाबा, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जलपान करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। शिवा ढाबे पर चाय पीने के लिए पहले टोकन लेना पड़ा है और टोकन लेके ये बहुत ही अच्छी सी जो उत्तर प्रदेश की चाय होती है, ये देखिए ये मैंने लिया हुआ है और ये 30 रुपये पर कप के हिसाब से हमको मिला है। हम लोग 3 लोग हैं, हमने 3 कप चाय लिया है और उसके लिए हमें 90 रुपये पे करना पड़ा है। और बहुत ही अच्छी चाय होती है जो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के रोड साइड ढाबे होते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट चाय इन ढाबों पर सर्व किया जाता है। और ये जो शिवा ढाबा है मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाऊंगा, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, थोड़ा साइड हो जाऊं मैं। जो ये शिवा ढाबा है देखिएगा, ये जो शिवा ढाबा है यहाँ जब हम उत्तराखंड की यात्रा पर भी जाते हैं तो उधर भी ये शिवा ढाबा हमको दिखाई दिया जाता है। सेम है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका नाम भी शिवा ढाबा ही है। वहाँ पर भी बहुत ही शानदार चाय, नाश्ता, खाना ये सब सर्व किया जाता है। तो चाय जो है ये रास्ते का साथी है। अभी लंच टाइम नहीं हुआ है तो रास्ते में कहीं खाना खाने का स्थान मिलेगा तो मैं वहाँ खाना खाऊंगा और आपको जो खाने का स्वाद है अपने कैमरे के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, चाय पीने के बाद फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नोएडा एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए आप इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र देख सकते हैं। जब ये एक्सप्रेसवे नहीं था तो ये गांव बहुत ही छोटे छोटे थे और इनके जो घर थे वो कच्चे घर बने हुए थे, लेकिन अभी की स्थिति देख लीजिए। नोएडा एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये डेवलप हो गए हैं और इनके घर पक्के बन गए हैं, बहुत सुंदर घर बन गए हैं और पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से बहुत ही विशाल, बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट का कार्य यहाँ पे छिड़ा हुआ है। ये जो खेत देख रहे हैं आने वाले समय में शायद आपको ये खेत ना दिखें। इन खेतों में भी आपको बड़े बड़े रेजिडेंशियल सेक्टर दिखाई पड़े। इन खेतों में भी आपको बहुत जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके ऑफिस दिखाई पड़े, मैन्युफैक्चरिंग हब दिखाई पड़े। इस प्रकार से एक एक्सप्रेसवे बनने से किस प्रकार से क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है, आप इस एक्सप्रेसवे पर जब चलेंगे तो आप उसको महसूस कर पाएंगे। पहले आपने नोएडा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाज़ा देखा था और अब हम पहुंच गए हैं ताज एक्सप्रेसवे के टोल प्लाज़ा पर। यहाँ से भी हम निकल जाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टोल प्लाज़ा पर हमें कितना पैसा देना पड़ा। यहाँ पर भी फास्टैग के थ्रू ही हमारा जो टोल टैक्स है वो कट जाएगा। सामने देखिए टेम्पो ट्रैवलर है और बहुत सारी और गाड़ियाँ भी निकल रही हैं।
1 सेकंड भी यहाँ रुकना नहीं पड़ता है। और ये जो टेक्नोलॉजी इंडिया में अब मोदी सरकार के आने के बाद हर जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे यात्रियों को बहुत सुविधा है। बहुत जल्दी हम टोल प्लाज़ा वगैरह क्रॉस करके चले जाते हैं, बिल्कुल भी कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होती है। तो देखिए ये है गेट, हमारे स्वागत में इस गेट को खोल दिया गया है और हम टोल प्लाज़ा से बाहर आ गए हैं। ताज एक्सप्रेसवे के टोल प्लाज़ा पर जो अभी हमने पीछे छोड़ा है, टोल टैक्स हमारा 180 रुपये कटा है। तो ध्यान रखिएगा, इस रूट पर जब हम आते हैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर हमारा करीब 140 या 145 कटा था और यहाँ पर हमारा लगा है 180 रुपये। तो ये जो टैक्स है, इतना टैक्स दे करके हम इतनी जो सुंदर सड़कें हैं, इतनी जो डेवलप हमारी सड़कें हैं, उसका हम आनंद उठा सकते हैं। ताज एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गए हैं और अब हम पतली सड़क आ गई है, इसमें से हम वृंदावन जा रहे हैं। पीछे बोर्ड भी लिखा हुआ आ गया था, वृंदावन में आपका स्वागत है। तो ये जो छोटी सड़क है जिस पे हम जा रहे हैं, एक बार आप इसे भी देख लीजिए। पीछे जो हम चल रहे थे तो एक्सप्रेसवे पे चल रहे थे और एक्सप्रेसवे से नीचे जहाँ हम आ गए हैं वहाँ की सड़क इस प्रकार से है, देख लीजिए। जो नॉर्मल हमारी सड़कें होती हैं हमारे देश की, लेकिन क्योंकि यह तीर्थ क्षेत्र है इसलिए इस सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और यहाँ पे लिखा है वृंदावन आनंदम, लगभग 11.5 किलोमीटर। अब वृंदावन आनंदम क्या है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग वृंदावन क्षेत्र में आ चुके हैं, इसलिए सभी लोगों को एक बार कमेंट में अवश्य लिखना चाहिए जय श्री कृष्ण। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये यमुना के ऊपर नया पुल बनाया जा रहा है, नया ब्रिज बनाया जा रहा है। और जिस ब्रिज से हम इस समय जा रहे हैं, ये देखिएगा, ये ओल्ड ब्रिज है और काफ़ी आज के समय के हिसाब से इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है और 2 वे रास्ता है। बहुत ही सुंदर तरीके से लाइटों के द्वारा इसको डेकोरेट किया गया था, लेकिन आज के समय के हिसाब से इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है। इसलिए जो मैंने अभी दिखाया आपको, यह जो साइड में आप पुल देख रहे हैं, जिसके नीचे से हमारी जमुना मैया बहकर जा रही है, ये दूसरा पुल बनाया जा रहा है। तो अब हम पूरी तरीके से निश्चित हैं कि हम वृंदावन के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जब हम गाड़ी पार्क करेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे कि हमें कितना समय लग गया है यहाँ तक पहुँचने में। हम लोग वृंदावन पहुँच गए हैं और इस समय हम हैं वृंदावन की पार्किंग में। हमें 11:55 से हमने स्टार्ट किया था नोएडा से और लगभग 2:15 पर हम लोग वृंदावन की पार्किंग में पहुँच गए हैं। इस पार्किंग में गाड़ी हमने पार्क कर दिया है और उसके लिए हमें 12 घंटे का 50 रुपये इनको पे करना पड़ा है। अब आप जो टाइमिंग पूछते हैं कि दिल्ली से या नोएडा से अगर हम अपनी कार के द्वारा जाएं, टैक्सी के द्वारा जाएं, कितना समय लगेगा, आप इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुंदर दृश्य देखते हुए हम लोग वृंदावन पहुंचे हैं। अब हम जा रहे हैं कुछ दर्शनीय स्थल देखने के लिए। आप समझ ही सकते हैं 2 बजे के बाद हम पहुँचे हैं, तो कुछ दर्शनीय स्थल आज हम देख पाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। आप भी अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी वृंदावन के धार्मिक स्थलों का जो है आनंद उठा सकें। पार्किंग से हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदर जो बैटरी रिक्शा है उसमें बैठ गए हैं और हम लोग 3 लोग हैं और 3 लोग हम जा रहे हैं निधि वन के दर्शन करने के लिए। निधि वन के बारे में और अधिक जानकारी मैं वहां पहुंचकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप इस समय जो मार्ग देख रहे हैं, सामने देखिए, यह जो मार्ग है यह परिक्रमा मार्ग है, जो प्रमुख आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मार्ग यह वही पवित्र परिक्रमा मार्ग है और जो हमें लेकर जा रहे हैं अपने ऑटो रिक्शा के द्वारा, बैटरी रिक्शा के द्वारा, वो भाई देखिए वृंदावन के निवासी हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उनके ऊपर है और बड़े खुश हैं और वो हमको लेकर के इस परिक्रमा मार्ग से निधिवन लेकर जा रहे हैं। तो निधिवन पहुंचते हुए यहाँ के सुंदर सुंदर जो भवन हैं, सुंदर सुंदर लोग हैं, उनके दर्शन भी आप थोड़ा सा मेरे कैमरे के माध्यम से कर लीजिए। वृंदावन की पार्किंग से लगभग 10-15 मिनट हम लोग पतली पतली गलियों से चलते हुए रिक्शे में, जो आखिरी स्टॉपेज था रिक्शे का, वहाँ पर पहुँच गए हैं। एक बात इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ
जो स्टॉपेज है वहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे चिपक गए थे और बिल्कुल चिपट गए थे कि गाइड ले लो, गाइड ले लो। और गाइड का सिर्फ़ और सिर्फ हमें लगेगा 100 रुपया। और एक बार तो मैं कन्विंस भी हो गया था कि 100 रुपये का गाइड चलो मैं ले लेता हूँ, बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन तुरंत ही मुझे समझ में आ गया 100 रुपये जो है सिर्फ बोलने के लिए है। और जैसे ही थोड़ा डिटेल में मैंने प्रश्न वगैरह पूछा है कि 100 रुपये से ज़्यादा एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं लगेगा, तो फिर भेद उनका खुल गया कि वीआईपी टिकट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, दुनिया भर के 7 मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर भी हमको पैसा देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के 3-4 हज़ार रुपये आपका वो बना देंगे, ऐसा मुझे लगा। और जब मैं मना करने लगा नहीं ठीक है मुझे नहीं चाहिए गाइड और मैं बिना गाइड के ही जाऊँगा, पहली बार मैं सीख लेता हूँ, उसके बाद अगर अगली बार मुझे लगेगा तो अगली बार मैं अवश्य गाइड लेके जाऊँगा। लेकिन वो बंदा तो मेरे से चिपक ही गया पूरी तरीके से और मुझे नहीं छोड़ने वाला। वो कहने लगा मैं जाऊँगा 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 और बहुत दूर तक मेरे पीछे आ गया। और बाद में तो वो बदतमीज़ी से भी बात करने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उस गाइड का पीछा छुड़ाया है। निधिवन का जो प्रवेश द्वार है मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। और आज क्योंकि सैटरडे है बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। कैमरा ले जाना अलाउड है, मना नहीं किया उन्होंने, तो कैमरा लेकर के हम लोग अंदर जा रहे हैं। बंदर यहाँ पर बहुत हैं तो बंदर से थोड़ा बच करके हमें रहने की सलाह दी गई है कि हो सकता है जो बंदर है वो आपके हाथ से मोबाइल और ये सब छीन सकता है। और हम लोग फाइनली यहाँ पर निधिवन के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और ये गैलरी सी बनी हुई है, शेड दिया हुआ है। गर्मी जब होती होगी तो यात्रियों को इसमें आने में परेशानी नहीं होती होगी। यहाँ पर जो गाइड के लिए मैं बोल रहा था ना कि गाइड 100 रुपये में आएंगे और 100 रुपये में आने के बाद अंदर किस प्रकार से आपको तंग करेंगे, वो अब मुझे अंदर आने के बाद समझ में आ गया। मेरे सामने देखिएगा यहाँ पर एक ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है कुंज बिहारी श्री हरिदास सेवाएं। तो कौन कौन सी जो सेवाएं हैं आप यहाँ कर सकते हैं, इसमें है लड्डू पान दातून सेवा जिसके लिए आप 1100 रुपये दान कर सकते हैं। चुन्नी सेवा उसके लिए 1100 रुपये दान कर सकते हैं। साड़ी श्रृंगार सेवा उसके लिए 1100 रुपये दान कर सकते हैं। फूल इत्र सेवा उसके लिए 2100 रुपये दान कर सकते हैं। सैया एवं फूल सेवा उसके लिए 21,000। सैया एवं फूल बंगला 31,000। 56 भोग सेवा 51,000 और संपूर्ण सेवा 1,01,000 रुपये का आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप QR कोड जो दिया हुआ है यहाँ पर स्कैन करके आप दान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप गाइड लेकर आते जो कह रहे थे कि मात्र 100 रुपये में हम आपको अंदर लेकर जाएंगे और 100 रुपये के अलावा हमें और कुछ नहीं देना है, तो अंदर आने के बाद जो प्राइस आप देख रहे हैं जो लिस्ट दान का लिखा हुआ है, ये दान करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको वो प्रेशराइज़ करते, देना ही पड़ेगा, नहीं तो 2-2 4-4 लोग इसमें आपसे चिपक जाएंगे। ऐसा बोला है कि देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से आपको प्रेशर डालेंगे तो आपका कुछ 4-5 हज़ार रुपये 100 रुपये के नाम पे वो खर्च करवा देंगे। अगर आपके पास वो पैसे नहीं हैं और आप इस तैयारी के साथ नहीं आए हैं या आपके पास नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है। उस बात का यहाँ गाइड लेने से पहले आप ध्यान रखिए। गाइड की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप आराम से, रास्ते बने हुए हैं और भगवान का नाम लेते हुए आप आराम से दर्शन करने आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, इसमें हमें चलने में थोड़ी भी परेशानी नहीं हो रही है। ये जो गेट बना हुआ है इसके अंदर जो चमत्कारी वृक्ष हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ से ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये जो वृक्ष है ये इस प्रकार के वृक्ष हैं जो दुनिया में कहीं दूसरी जगह और हमको दिखाई नहीं देते, वो सिर्फ यहीं पर ही इस प्रकार के वृक्ष दिखाई देते हैं। देखिए ये अनोखे वृक्ष हैं, ऐसा लगता है कि जो मनुष्य हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कीर्तन कर रहे हैं, इस प्रकार का दृश्य यहाँ पे दिखाई देता है। ये जो जाली लगाया गया है, इस जाली में से यह दृश्य फिल्माना थोड़ा तो मुझे मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन उसके बीच में से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पवित्र वृक्ष है, चमत्कारी पवित्र वृक्ष है, ऐसा माना जाता है कि आज भी रात के समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं और रास लीला करते हैं, ऐसा कुछ कहावत है। तो आप देखिएगा ये वाले वृक्ष, और जैसे जैसे कैमरा मूव करूँगा तो आपको अनोखे वृक्ष दिखाई पड़ेंगे। देखिए ये जो वृक्ष हैं ये अनोखे हैं। ये वृक्ष इस जगह के अलावा दूसरी जगह आपको
कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। भक्त इतने भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं कि भक्तों का ही यहाँ जाम लग गया है। और जिस गैलरी में से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर जो हमारे बानर हैं, वो बानर भी उछल कूद करते हुए, खेलते हुए महसूस हम कर सकते हैं। और इस जो हमारे साइड में जाली है, यह हमको इस बात के लिए रोकते हैं कि हम इन पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए ये जाली लगाया गया है। लेकिन इस जाली के अंदर से हमें इन वृक्षों के दर्शन करने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है। जो वृक्ष इस गैलरी के अंदर हैं, हम उनको देख सकते हैं, उनको छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। और आप इन्हें अगर नज़दीक से देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये वृक्ष वाकई में अनोखे हैं। और ये जो अनोखा वृक्ष है, इसीलिए जो श्रद्धालु हैं, इसे भगवान का चमत्कार या भगवान की यहाँ उपस्थिति मानकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, जिनको आप अंदर जा कर के तो नहीं छू सकते। वहाँ पे सिर्फ बंदर जो हैं उन्हीं को जाने की अनुमति है, क्योंकि बंदर जो है वो इंसान से समझदार होता है, वो उन वृक्षों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन जो इंसान हैं, अगर उनको इन वृक्षों के पास जाने की अनुमति दे दी जाए तो इंसान निश्चित तौर पे इन वृक्षों को हानि पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इंसानों को वहां जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। पूरे निधिवन क्षेत्र में इस प्रकार के जो वृक्ष अनोखे हैं, ये आपको दिखते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रात के समय कोई भी नहीं रुक सकता। अगर रात के समय निधिवन के अंदर कोई रुक गया तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है या हो जाती है, ऐसी मान्यताएं हैं। निधिवन के अंदर हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुँचे हैं जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और निधि वनराज सेवा हेतु आप यहाँ गुप्त दान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पात्र बना हुआ है, जिस पात्र पर लिखा हुआ है मनोकामना पात्र। आप अपनी मनोकामना यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु आप यहाँ पर कुछ दान इत्यादि कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और मंदिर है जिसको कहते हैं बंसी चोरी राधा रानी, लेकिन अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप फ़ोटो नहीं खींच सकते, इसलिए मैं बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ। और फिर अंदर जा कर के हम लोग यहीं से बाहर निकलने का रास्ता है, तो हम लोग अंदर फोटोग्राफी नहीं करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बाहर से ही आप बंसी चोरी राधा रानी जी के दर्शन कर लीजिए। बंसी चोरी राधा रानी जी के दर्शन हो गए हैं। आप मेरे माथे पर टीका देख सकते हैं। और अगर हम कुछ दान करेंगे तो वहाँ पर जैसे मेरे माथे पे टीका लगाया गया है, दान करने वाले को ऐसा टीका लगाया जाता है। और मंदिर प्रांगण में घूमते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे सामने है। हर जगह पर ये वाला बोर्ड आपको दिखाई देगा, लिखा है आवश्यक सूचना, जेब कतरों से सावधान रहें। जेब कट महिला, पुरुष व बच्चा कोई भी हो सकता है। अपने मोबाइल, पर्स व कीमती सामान आदि का ध्यान रखिए। ये जो चीज़ है ये इंटरेस्टिंग क्यों है, आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। ये धार्मिक क्षेत्र में भी इस प्रकार के बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं। मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमने अभी अभी इस मंदिर के भी दर्शन किए हैं। मंदिर के अंदर लिखा हुआ है फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना अभी अलाउड नहीं है, तो मंदिर के अंदर फ़ोटो वीडियो नहीं लिया है हमने। बाहर से हम फ़ोटो वीडियो तो अपना बना सकते हैं। मैं तो मान्यताओं को मानता हूँ, जो भी नियम लिखे हुए हैं मैं उस नियम को फॉलो करता हूँ, और अंदर से मैंने बिल्कुल फ़ोटो नहीं लिया है। एक और मंदिर के दर्शन करने के बाद और जो निधिवन के जो पवित्र वृक्ष हैं उनके दर्शन करते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जिट गेट के पास हम आ गए हैं, जहाँ बहुत ही सुंदर यहाँ पे चित्र लगे हुए हैं और इन चित्रों के पास खड़े होकर लोग अपना जो है सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। और इसी सेल्फी पॉइंट के पास हम पहुंच करके देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्ज़िट गेट है, यहाँ से हम लोग एग्ज़िट हो जाएंगे। निधिवन के दर्शनों के बाद हम बाहर निकल आए हैं। दीवारों पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर सज्जा आप देख सकते हैं। और जैसा कि कहा जाता है वृंदावन की कुंज गलियाँ, तो ये गलियाँ कुंज ही हैं, पतली पतली गलियाँ हैं, भक्तों से भरी हुई हैं और खाने पीने की चीज़ें और धार्मिक चीज़ों से दुकानें सजी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और निधिवन के दर्शनों के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो सामने ही हमें दर्शन होता है श्री राधा रमन जी मंदिर का। हमें नहीं मालूम है कि
इस मंदिर के दर्शन का टाइम क्या है और किधर से यहाँ के दर्शन होते हैं, कोशिश करेंगे, पता लगाएंगे और अगला दर्शन करेंगे। 3:50 लगभग हुए हैं और मंदिर का जो कपाट है वो लगभग 5 बजे या पौने 5 बजे के आसपास खुलेगा। तब तक इंतज़ार करने का एकमात्र साधन है कि वृंदावन की गलियों में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लो। और यहाँ पर हम एक दुकान पर आए हैं और छोले समोसे का आनंद उठा रहे हैं। तो जय श्री कृष्ण बोलते हुए छोले समोसा का आनंद लीजिए। वृंदावन में जो भी भोजन मिलता है खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो शाम तक जितनी देर तक आज हम यहाँ रह पाएंगे और कुछ और मंदिरों के दर्शन करेंगे, उसी बीच में हम और नई नई चीज़ें का यहाँ पे स्वाद का आनंद लेंगे। ये जो छोला समोसा है जो दिल्ली का और दिल्ली के आसपास का NCR का, उसके जैसा स्वाद भारत में दूसरी जगह और कहीं नहीं मिलता। और जो वृंदावन है उसका स्वाद तो आपको कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकता। तो फिर छोले समोसे का आनंद लेते हैं और जब लगभग 5 बजे का समय होगा फिर हम भगवान के दर्शन करेंगे। मंदिर खुलने का समय लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच का है और श्रद्धालु देखिएगा बड़ी संख्या में गेट के बाहर अभी से ही इंतज़ार में बैठे हुए हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। हम भी भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं के साथ इस श्रद्धालुओं की भीड़ में सम्मिलित हो गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी मंदिर के कपाट खुले और हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकें। आप लोग मंदिर के सामने देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या यहाँ पर है और हम भी श्रद्धालुओं की जो ये भीड़ है इसमें सम्मिलित हो गए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं मंदिर के द्वार खुलें और हम भी भगवान जी के दर्शन कर सकें। और मंदिर के साथ ही आप देखिएगा इस प्रकार की जो वृंदावन की गलियां हम कहते हैं, कुंज गलियां, ऐसी पतली पतली गलियां हैं और इन गलियों में आप चाट कचौड़ी खा सकते हैं और वृंदावन के स्वाद का आनंद ले सकते हैं। और इस प्रकार के जो पुराने ज़माने के हमारे बने हुए सुंदर सुंदर भवन हैं उनके दर्शन आप कर सकते हैं। सामने की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि सामने की तरफ जो है हमारे जो बंदर हैं वो बहुत संख्या में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और बंदर जो हैं किसी भी समय मेरे कैमरे के ऊपर झपट्टा मार सकते हैं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से और अपने कैमरे को बचाए रखने के लिए हम आगे की तरफ नहीं जाएंगे। बाकी आप कल्पना कर सकते हैं कि आप भी मेरे साथ वृंदावन की इन कुंज गलियों में विचरण कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो सभी दर्शक हैं कमेंट में लिखते रहें राधे राधे और जय श्री कृष्ण। 4:45 होते ही देखिए मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो हम सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। हम सभी जो यात्री हैं जो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, अब और प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। गेट खुल गया है और हम सभी बहुत उत्साह के साथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए जो यात्री यहाँ एकत्र हो गए थे, बड़ी शांति के साथ सभी लोग हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर प्रवेश कर जाने के बाद अंदर ही आपके जूते और चप्पल रखने की यहाँ पर उचित व्यवस्था है। जब हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसके बाद हमें एक दूसरे गेट पर जाकर के थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर रोशनी बिल्कुल नहीं है। देखिए हम लोग आए हुए हैं और पैरों में जूते चप्पल नहीं है, इसकी वजह से भी हमें नीचे से बहुत ही ज़्यादा सर्दी का अनुभव हो रहा है। लेकिन फिर भी हम सारे जो यात्री हैं भगवान का यहाँ जाप कर रहे हैं और जाप करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसका द्वार खुले और हम लोग अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचकर भगवान के दर्शन कर सकें। श्री राधा रमण मंदिर के दर्शन करके कुछ समय पहले हम लोग बाहर आ चुके हैं। अभी मैं दूसरे मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं शाम का समय हो गया है, चारों तरफ रोशनी हो गई है। मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। जब आप राधा रमण मंदिर के दर्शन करने के लिए आएँ तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब भी मंदिर के कपाट खुलते हों आप एकदम उसी समय ना आएँ। आप लगभग 40 से 50 मिनट के बाद आएँ, क्योंकि जब शुरू में मंदिर के कपाट खुलते हैं उस समय
बहुत संख्या में जो यात्री होते हैं वहाँ एकत्र हुए रहते हैं और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी उस समय हो जाती है। और बहुत छोटे छोटे से द्वार बनाए हुए हैं। द्वार के पास जाके जो मुख्य द्वार है, सबसे पहले तो वहाँ पे बहुत सारे आदमी एकत्र हो गए होते हैं और उसके बाद मुख्य द्वार का जब कपाट खुल जाता है, उसके बाद जैसे ही हम अंदर जाते हैं फिर वहाँ एक दूसरा दरवाज़ा मिलता है जो मुख्य दरवाजे से भी आकार में काफ़ी छोटा है। फिर वहाँ जाके सारे लोग स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर धक्का मुक्की की भी स्थिति बन सकती है। लगभग 30-35 मिनट के बाद जो दूसरा अंदर का दरवाज़ा है, कपाट है, वो खुलता है और उसके बाद हमें मुख्य मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता है। और मुख्य मंदिर में प्रवेश करने का जो द्वार है वो बहुत ही संकरा है, बहुत ही छोटा है और उतने छोटे द्वार से 1-2 लोग एक बार में अंदर प्रवेश कर पाते हैं और लोग थोड़े संभल कर चलते हैं जिससे कि धक्का मुक्की की स्थिति ना हो जाए। इसलिए आपसे अनुरोध है, अगर आप 40-50 मिनट के बाद आते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए तो आपको यह जो धक्का मुक्की है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी जो भीड़ है वो छट जाती है वहाँ से और बाद में आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो यह मंदिर है राधा रमन मंदिर, राधा रमन मंदिर के अंदर ही हम लोगों ने विष्णु प्रिया मंदिर के दर्शन किए हैं और विष्णु प्रिया मंदिर के दर्शन भी आप अंदर ही कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है। आसानी जो राधा रमन मंदिर है उसकी तुलना में बता रहा हूँ। राधा रमन मंदिर में जब इतनी भीड़ भाड़ की स्थिति में मैं अंदर गया था, क्योंकि हम लोग कपाट खुलते ही अंदर गए थे, तो मंदिर के जो गर्भगृह में हम गए तो वहाँ पे भगवान जी की जो मूर्ति है वो बहुत दूर थी हमसे और हम नज़दीक नहीं पहुँच पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम जाके वहाँ कुछ दक्षिणा दान भी नहीं कर पाए वहाँ और हमें प्रसाद भी प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए आप थोड़ा लेट पहुँचे तो आप भगवान जी के अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। आप अगर वहाँ कुछ भगवान को चढ़ावा देंगे, दान करेंगे तो आपको वहाँ से प्रसाद का भी लाभ मिल सकता है। तो वहाँ से हम लोग निकलकर दूसरे मंदिर के पास आ गए हैं। वृंदावन के एक दिन के टूर में सबसे आखिरी में जब सूरज ढलने लगा था तो हम पहुँचे प्रेम मंदिर। सभी के मुख से मैंने सुना था कि प्रेम मंदिर शाम के समय जाना चाहिए जब सूरज ढल चुका हो। वहाँ रंग बिरंगी रोशनी होती है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, बहुत भव्य दिखाई पड़ता है। पहली बार मैं पहुंचा था तो मुझे कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं अपनी माताजी के साथ गया था जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। मेरे पास एक बैग था, मोबाइल था, कैमरा था, सभी चीज़ें लेकर मैं पहुंच गया और मैं वहां एक मुसीबत में फंस गया। वहां पर बैग रखने के लिए कोई जगह नहीं है और बैग अंदर ले जाने के लिए कोई अनुमति भी नहीं है। माइक से रेगुलर अनाउंसमेंट धीरे धीरे करते रहते हैं, बैग अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। किसी भी प्रकार का बैग, महिलाओं का पर्स भी अलाउड नहीं है। किसी प्रकार का अगर कैमरा वगैरह है उसे भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। तो मेरे पास कैमरा था, मेरे पास बैग था, तो क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको घेर लेंगे जो कि 50-50 रुपए का एक स्लिप बना कर लाते हैं। आप अपना बैग उनको दे सकते हैं और उसके बदले में वो 50 रुपए का स्लिप आपको दे देंगे। यह चीज़ जो है वो बहुत ही रिस्की लगा मेरे को, क्योंकि सड़क पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति को कोई कैसे अपना बैग दे सकता है जब उसके बैग में कुछ ज़रूरी सामान हो। कीमती भी हो सकता है और ज़रूरी भी हो सकता है, और मेरे केस में तो मेरा कैमरा वगैरह सब कुछ मेरे पास था। तो ये जानकारी देना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए। अगर आप भी पहली बार जा रहे हैं, प्रेम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपना मोबाइल लेके ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बैग वगैरह लेके मत जाइए, क्योंकि बैग रखने की वहाँ जगह नहीं है और सिर्फ बैग रखने के लिए किसी अननोन व्यक्ति पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और रखने के लिए भी वो 50 रुपए का चार्ज कर रहे हैं। उसके अलावा कैमरा वगैरह भी लेके नहीं जा सकते, तो कहाँ रखेंगे, रखने की जगह नहीं है। कीमती कैमरा किसी अननोन आदमी को हम नहीं दे सकते। एक 50 रुपए की पर्ची तो दे रहा है वो हमें, 50 रुपए हमसे लेगा वो, स्लिप है जरा सा, तो फंस सकते हैं। उसके बाद लाइन में लगकर अंदर जाना है। दूसरी परेशानी मैं आपको बताता हूँ, लाइन में लगना है। अब इसमें पुरुष और महिला दोनों लाइन अलग अलग है।
मान लीजिए कि आप 5 लोग गए हैं, 5 लोग में से एक आपकी माता जी हैं, एक आपकी बहन है और 2-3 लोग आप पुरुष हैं, तो आपको अलग अलग लाइन में लगना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में ही आप अलग अलग हो जाएंगे। महिलाओं की लाइन लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, पुरुषों की भी लाइन लंबी छोटी हो सकती है। तो आप अलग अलग बिछड़ जाएंगे। तो आप में से कोई पहले अंदर जाएगा और एक व्यक्ति को अंदर जाके इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मेरी लाइन छोटी थी, मैं अंदर चला गया और मैं इंतज़ार करता रहा, क्योंकि महिलाओं वाली लाइन बहुत लंबी थी। मेरी माताजी बुज़ुर्ग हैं, वो तो कैसे रास्ता ढूंढेंगी, कैसे निकलेंगी, तो मुझे तो लेके ही जाना पड़ेगा ना उनको। तो अंदर जाकर मैं खड़ा रहा, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े ही नहीं होने देते। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं हटिए हटिए हटिए, हट जाइए यहाँ से। अब हट जाएंगे तो फिर वो जो साथ के लोग हैं वो कैसे मिलेंगे अंदर आके, क्योंकि वहाँ तो इतनी भीड़ है। प्रेम मंदिर के अंदर इतनी भयंकर भीड़ होती है कि किसी को खोजना मुश्किल है। और दूसरी बात बताऊं कि अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। जो खुला स्थान है जहाँ पे लोग घूमते हैं वो पूरा अंधकार होता है, और रोशनी सिर्फ अपनी बिल्डिंगों पे करते हैं, और जो वहाँ पे प्रतिमाएं वगैरह हैं, जो लीला वगैरह का वहाँ उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है, उस सब की ओर रोशनी होती है, रंग बिरंगी रोशनी करते हैं। मगर आपस में हम एक दूसरे को देख पाए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं है। तो एक तो गार्ड परेशान करेगा, हट जाइए, और अनप्रोफेशनल गार्ड्स ही होते हैं एक प्रकार से, बहुत तंग करते हैं। मैं 5-7 मिनट खड़ा रहना पड़ा मुझे, और बार बार वो टोकता था करके, यहाँ से हट जाइए, कहीं और जाके खड़े हो जाइए। तो क्या करेंगे, सुनते नहीं हैं। खैर जो भी है, अंदर को जब हम प्रवेश करेंगे तो मंदिर काफ़ी भव्य दिखाई पड़ता है, काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। मैंने सुना है कि ये लगभग 54 एकड़ में बना हुआ है, और इसे बनने में भी लगभग 10-11 साल लगे हैं। मैंने सुना है कि 150 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। जैसे ही प्रवेश करेंगे, सामने आपको भव्य मंदिर दिखाई देगा, बहुत सुंदर लगेगा, रंग बिरंगी रोशनी। अगर आप पसंद करते हैं तो अच्छा लगेगा। बाकी आपके साथ जो लोग हैं उनको आप नहीं देख पाएंगे, रोशनी बहुत कम होती है, हल्की रोशनी होती है। लेफ़्ट साइड से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दीवारों पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चित्रकारी रहती है यहाँ पर। और फिर कालिया मर्दन वाला जो दृश्य है, जिसे हमने सभी ने सुना है बचपन में, कालिया का जो कालिया के साथ भगवान कृष्ण की जो लीला थी, उसका चित्रण आप देख सकते हैं। फिर साइड से होते हुए अंदर की तरफ चले जाएंगे तो आगे जा कर के भगवान कृष्ण से संबंधित बहुत सारी जो लीलाएं उन्होंने की हैं, उनका जो है वहाँ पर दृश्य बनाया गया है, प्रतिमाएं बनाई गई हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है श्री कृष्ण के युग में आ गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, है ना, गाय चराते हुए जंगलों में, और फिर गोपियों के साथ उनका दृश्य है। उसके बाद महाभारत काल का भी अंदर एक बनाया गया है, गीता का उपदेश देते हुए रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और साइड की तरफ आएंगे तो हमको वहाँ पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए भगवान कृष्ण का जो बहुत विश्व प्रसिद्ध हमारा एक कथा है, उसका चित्रण आपको वहाँ पे मिलेगा। मैं आपको बताऊं, जो यह भव्य मंदिर बनाया गया है, विशाल मंदिर, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा को स्थापित किया गया है, और साथ ही साथ इस मंदिर में माता सीता और भगवान राम को भी स्थापित किया गया है। कृपालु जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया है। 150 करोड़ की लागत से यह बना है, जो सुनने में आया है, और 54 जो है एकड़ में यह मंदिर है, ऐसा मैंने सुना है। आप इस मंदिर में आएंगे तो जैसा कि मैंने कहा, भयंकर वाली भीड़ मिलेगी आपको, हर समय भीड़ रहती है। और इसमें एक लेज़र शो भी होता है रात में, जो मैंने नहीं देखा। जब मैं वहाँ था तो 15 सेकंड के लिए वो लेज़र शो स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर तुरंत ही वो बंद हो गया, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये जो भी दृश्य आप देख रहे हैं, ये सारे दृश्य मैंने अपने मोबाइल से फिल्माया हुआ है, और मोबाइल की क्वालिटी तो आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार की है, इतना हाई एंड मोबाइल नहीं है मेरे पास। तो ये जो सारे दृश्य देख रहे हैं, ये सब मोबाइल से हैं। और जो ये नाचते गाते जो आप दो लोग देख रहे हैं, इसमें भगवान को रथ में लेके नहीं घुमाया जा रहा है। इसमें जो कृपालु जी महाराज हैं, जो जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था,
उनको ही एक रथ में बिठाकर उनके चित्र को या उनके प्रतिमा को रख करके उनके जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो कीर्तन करते हुए और नाचते गाते हुए मंदिर का चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद एक परेशानी और आई मुझे, जो शूज़ है उसको उतारना पड़ता है मंदिर में जाने के लिए, लेकिन शूज़ उतारने की जो जगह है वहाँ पर भी पुरुष और महिलाओं की लाइनें अलग अलग हैं। वहाँ पर अगर शूज़ रखने के लिए जाएंगे तो लगा 300 लोग वहाँ शूज़ रखने की लाइन में लगे हुए हैं, तो कहाँ शूज़ उतारेंगे। अगर आप मंदिर परिसर में जैसे लोगों को मैंने उतारते हुए देखा है, यहाँ वहाँ शूज़ उतार रहे हैं, तो आओगे वापस तो मिलना वो शूज़ मुश्किल है, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं मैंने देखा है वो शूज़ और जो चप्पल वप्पल उतार के गए हैं उनको वहाँ से हटा देते हैं, लात मार मार के दूर दूर तक फेंकते हैं वो। तो फिर आके अपने जूते चप्पल आप ढूंढोगे कैसे, ढूंढ नहीं पाओगे। तो जूते चप्पल संबंधी भी परेशानी है। और आपके साथ अगर माताएं हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो बिछड़ जाने का बड़ा डर रहता है अंदर, कि अगर हम पहले ही लाइन में बिछड़ जाते हैं घुसते समय और अंदर मान लो कि हाँ, आपने अपनी माताजी को भेज दिया कि आप जाइए और दर्शन करके आइए और आपके शूज़ मैंने पकड़ लिए हैं या आपके चप्पल मैंने पकड़ लिए हैं, तो उतनी भीड़ में थोड़ा डर लगने लगता है कि वो वापस मुझे ढूंढ भी पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ, क्योंकि जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उनके लिए मुश्किल का जो है कार्यक्रम बन जाता है। तो ये मंदिर अच्छा है, भव्य है, सुंदर है, टीवी पर देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो परेशानियां हैं, जो यात्री जाते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये सनातन धर्म से संबंधित है, माता सीता और राम से संबंधित है, भगवान कृष्ण और राधा जी से संबंधित है, और बहुत खूबसूरत तो ये दूर से दिखाई ही पड़ता है। तो यह जो दर्शन था प्रेम मंदिर का, उसके बारे में मैंने अपने विचार आपको बता दिया है। तो जय श्री कृष्ण बोलते हुए एक दिन का जो ये वृंदावन का टूर है इसको यहीं समाप्त कर देते हैं। फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।